गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। राजस्थान के भूगोल में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे राजस्थान की मृदाओं की। मृदा, जैसा कि हम जानते हैं, एक ऐसा संसाधन है जो कि मानवीय उपयोग के लिए अपरिहार्य है। क्योंकि मनुष्य को कृषि उत्पादन के लिए, वनस्पति के लिए, या यूं कहें अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए मृदा की आवश्यकता है, तो कदापि अतिशयोक्ति नहीं होगी। वास्तव में यह मृदा एक अर्थ सरफेस की, भूपृष्ठ की एक ऐसी सर्वोपरि लेयर है, तह है, जो कि मिनरल, खनिज और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस यानी कि जैविक तत्वों के सम्मिश्रण से बनती है। अर्थात चट्टान, जिन चट्टानों का अपक्षय एवं अपर्दन होता है, वो शनै शनै बड़े टुकड़ों से छोटे टुकड़े, छोटे टुकड़ों से कंकड़ और उसके बाद महीन रूप में परिवर्तित होती है। और ये महीन कण जब जीवावशेष अर्थात वनस्पति के अवशिष्ट पदार्थ से सम्मिलित होते हैं, तो इनमें जिसे ह्यूमस कहा जाता है, प्रोडक्टिविटी जनरेट होती है, जिसके कारण मृदा का निर्माण होता है, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल देखा जाता है। निश्चित रूप से, जैसा कि हमने कहा कि मृदा को अगर हम एक ऐसा संसाधन कहें जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी के लिए अपरिहार्य है, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। मृदा के दो भाग हैं, टॉप सॉइल यानी ऊपरी मृदा, जो कि मृदा के सर्वोपरि लेयर को रिप्रेजेंट करती है, और प्लांट लाइफ यानी पौधों के जीवन को सपोर्ट करती है। और उसके नीचे सब सॉइल, जो कि विदर्ड यानी कि अपक्षयित पदार्थों को प्रस्तुत करती है। लेकिन इसमें टॉप सॉइल की दूसरी प्रॉपर्टीज नहीं होती और न ही इसमें पोषक तत्व होते हैं। अगर मृदा को प्रभावित करने वाले कारकों की बात की जाए, तो निश्चित रूप से मृदा हर स्थान पर अलग अलग प्रकार की मिलती है। सर्वत्र एक समान मृदा नहीं मिलती, इनमें विषमताएं पाई जाती हैं, जिसका सीधा संबंध जियोलॉजिकल रॉक फॉर्मेशन, किस प्रकार की वहां पर भूगर्भिक संरचना ऐतिहासिक रूप से वहां पर रही है, फिजियोग्राफिक कंडीशन, क्लाइमेटिक वेरिएशन किस प्रकार की है, यानी कि जो जलवायु है, क्या वो आर्द्र है, क्या वो उष्ण है, क्या वो उष्णार्द्र है, या वो शीत या शीतोष्ण है। जिस प्रकार की क्लाइमेटिक कंडीशन होगी, उसी प्रकार का चट्टान का अपर्दन होगा, और उस आधार पर चट्टान से मृदा का निर्माण होगा कि उस मृदा में कितनी मॉइस्ट होगी, कितना वो कोयर्स होगी, कितनी मोटी होगी, कितनी महीन होगी। ये सब कुछ क्लाइमेटिक कंडीशन पर भी निर्भर करता है। इसके अलावा टोपोग्राफी, रिलीफ कैसा है, क्या वो हिली पार्ट है। क्योंकि हिली पार्ट है तो मृदा की पतली परत देखने को मिलेगी, जबकि अगर प्लेन पार्ट है तो मृदा की मोटाई अधिक पाई जाएगी। इसी प्रकार ऑर्गेनिक फैक्टर्स यानी पेड़ पौधों का जो पत्तियों का जो ह्यूमस कहा जा सकता है, वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। उसी आधार पर सॉइल की फर्टिलिटी निश्चित रूप से निर्धारित होती है। राजस्थान के संदर्भ में भी बात की जाए तो
जैसा कि राजस्थान की फिजियोग्राफी है कि ईस्टर्न पार्ट फर्टाइल प्लेन है, प्लेटू लैंड दक्षिण का जो भाग है वो मालवा प्लेटू का ही एक्सटेंशन है, और वेस्टर्न पार्ट की अगर बात की जाए तो वहाँ एरिड कंडीशंस हैं। तो ये जो फिजियोग्राफिक कंडीशन है इन्हें ध्यान में रख करके हम सॉइल को समझना बहुत आसान बना सकते हैं। अगर राजस्थान में जो क्लासिफिकेशन है इसके ऊपर बहुत से इंडियन स्कॉलर्स जैसे वाडिया, बासु, विश्वनाथन, चैटर्जी, कई जो पेडोलॉजिस्ट हैं, सॉइल साइंटिस्ट हैं, इन्होंने इस संदर्भ में काम किया है। लेकिन जो एक दो क्लासिफिकेशंस एक्सेप्ट किए गए हैं, मुख्य रूप से 1953 में इंडिया सॉइल सर्वे कमिटी ने जो क्लासिफाई किया था, उसमें उस आधार पर ओल्ड ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन और न्यू सिस्टम दोनों की बात हम करेंगे। ओल्ड क्लासिफिकेशन में पहली मृदा है डेजर्ट सॉइल या मरुस्थली मृदा। ये राजस्थान के सबसे बड़े हिस्से में पाई जाने वाली मृदा है जो पश्चिमी राजस्थान को कवर करती है। इसमें मुख्य रूप से बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, जालौर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, गंगानगर, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट सम्मिलित हैं। अगर इसे कहा जाए कि हम फिजियोग्राफी के हिसाब से बात की जाए तो एरिड और सेमी एरिड जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो इसके अंदर सम्मिलित हैं। इसमें लगभग जो 90 से 95% सैंड यानी रेत बालू मिलती है और 5 to 7% क्ले मिलती है, मृदा मिलती है। इस सॉइल में सॉल्युबल सॉल्ट्स हैं और हाई पीएच वैल्यू है। इसमें मुख्य रूप से ये ऑर्गेनिक मैटर में यानी जो जैविक पदार्थ हैं इनमें बहुत स्थिति इसकी विकट कही जा सकती है, जिसके कारण फर्टिलिटी कम है। ये सॉइल हल्के ब्राउन या ग्रेन्ड डीप और इसका टेक्सचर सैंडी मुख्य रूप से पाया जाता है। यहाँ पर वर्षा, जैसा कि हमें पता है, 20 से 40 सेंटीमीटर रेनफॉल का एरिया है और इसीलिए यहाँ पर जहाँ पर नॉर्मल रेनफॉल है वहाँ पर खरीफ की क्रॉप्स ही ग्रो की जाती हैं। यहाँ पर ड्यून्स मिलते हैं, जैसे सैंड ड्यून्स मिलते हैं, और इसीलिए यहाँ पर जो विंड से लाई गई, जो हवा से लाई गई सैंड है वो यहाँ पर मुख्य रूप से पाई जाती है। उसके टीले यहाँ पर, बालू का स्तूप यहाँ पर मुख्य रूप से मिलते हैं। इनका लोमी जो है कोर्स फाइन सैंड से यानी बारीक बालू से मोटी बालू यहाँ पर देखने को मिलती है। कुछ क्षेत्रों में फर्टिलाइजर्स और सिंचाई की मदद से क्रॉप पर्याप्त मात्रा में मिल रही है, जैसे आईजीएनपी के जरिए गंगानगर और हनुमानगढ़ इसका प्रमुख एग्जाम्पल है। दूसरी सॉइल आती है ब्राउन सॉइल, जो कि ग्रेश ब्राउन से येलोइश ब्राउन कलर में है और इसका टेक्सचर सैंडी लोम से क्ले लोम, बारीक मृदा सैंडी से लगाकर बारीक क्ले लोम तक है ये। और ये मुख्य रूप से टोंक, बूंदी, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ जिलों में मिलती है। ये मॉडरेटली से वेल ड्रेन, मतलब मध्यम से उचित निकास युक्त है और कुछ स्थानों पर ग्राउंड वाटर सलाइन है यानी लवणीय है। जब क्योंकि इरिगेशन जब होती है जिसके कारण इस जल का एक्यूमुलेशन, सॉल्ट जो है वो नीचे एब्जॉर्ब हो जाता है, जिसके कारण ग्राउंड वाटर में बहुत अधिक सलाइन देखने को मिलता है। इसी तरह से तीसरी है रेड एंड येलो सॉइल, जो कि राजस्थान में मुख्य रूप से उदयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर में मिलती है। इसका रंग लाल और पीला है। जो पीला रंग है वो मुख्य रूप से फेरिक ऑक्साइड के हाइड्रेशन का उच्च स्तर को प्रदर्शित करता है। कार्बोनेट और ह्यूमस कंटेंट में इसकी स्थिति अच्छी नहीं कही जा सकती। पीएच वैल्यू इसका 5.5 से 8.5 तक है। इसमें मॉइस्ट होल्डिंग कैपेसिटी यानी कि आर्द्रता धारण क्षमता अच्छी है और इसकी जो सबसॉइल हैं, इसकी जो नीचे पाई जाने वाली सॉइल हैं,
उन्हें सैंडी, शैलो और डार्क यानी कि बालू, छिछली और गहरी से मध्य मृदा के रूप में, भारी मृदा के रूप में जाना जाता है। इसमें जो सैंडी सॉइल है वो लाइट येलो कलर से पेल येलो कलर से डार्क येलो कलर तक मिलती है, जिसमें ग्रैन्युअल यानी कि जो कणीय विकास है वो बहुत कम हो पाया है। और ये हिल्स, रॉकी आउट जो रॉकी पार्ट है, सैंड ड्यून्स हैं, उनकी वजह से ये मुख्य रूप से अवरोधित है। जबकि शैलो सॉइल जो है वो रॉक, जहाँ पर रॉकी ज़्यादा है वहाँ पर लोम सैंडी से सैंडी लोम तक ये मिलते हैं और इनका ब्राउन से येलो ब्राउन तक कलर है। डार्क मीडियम जो हैवी सॉइल है वो डीप है, फेयरली डीप, कंपैरेटिवली डीप है ये। तो ये इस तरह से इसमें रेड से येलो तक की कई वैरायटी देखने को मिलती है। चौथी आती है रेड सॉइल, लाल मृदा, जो कि मध्यम और दक्षिणी भाग उदयपुर जिले के और डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट में मिलती है। ये मुख्य रूप से पुरानी क्रिस्टलाइन और मेटामॉर्फिक यानी कि रूपांतरित कायांतरित चट्टानों के जरिए बनी हुई है। ये नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस में बहुत ही दयनीय दशा में कही जा सकती है। इसकी डेप्थ और फर्टिलिटी एक जगह से दूसरी जगह पर वेरी करती है। ये पोरस यानी कि इसमें जलग्राह्यता पाई जाती है। नेक्स्ट आती है मिक्स्ड यानी मिश्रित लाल और काली मृदा, जो कि उदयपुर और भीलवाड़ा के पूर्वी भागों में मिलती है और इसका जो पीएच वैल्यू है वो न्यूट्रल से क्षारीय मुख्य रूप से कहा जा सकता है। नेक्स्ट है मीडियम ब्लैक यानी मध्यम काली मृदा, जो कि प्लाटू लैंड, जिसकी हड़ौती प्लाटू का जो पार्ट है जिसमें कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा डिस्ट्रिक्ट मुख्य रूप से हैं। ये मालवा प्लेटू का एक्सटेंशन है। इसमें ब्लैक और डीप सॉइल पाई जाती है। इसमें इंटरनल आंतरिक जो ड्रेनेज है, अपवाह है, वो फेयर अच्छा कहा जा सकता है। इसमें इसकी डेप्थ हल्के छिछले से जो मध्यम स्तरीय कही जा सकती है। इसके मुख्य रूप से इसकी कैटेगरीज हैवी सॉइल, मीडियम हैवी सॉइल और येलो रेड लाइट सॉइल के रूप में पाई जाती है। इसके पश्चात आती है एल्यूवियल सॉइल, जो कि मुख्य रूप से उत्तर पश्चिमी भाग, पूर्वी भाग और दक्षिण पूर्वी भाग में पाई जाती है। इसमें घग्गर प्लेन, जो कि गंगानगर, हनुमानगढ़ जिलों में, ईस्टर्न प्लेन में भरतपुर, अलवर, जयपुर, दौसा, टोंक के कुछ भाग, सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट, जो कि विभिन्न नदियों द्वारा लाकर के डिपॉजिट किए गए हैं। चंबल बेसिन, मिडिल माही बेसिन में भी जहाँ पर नदियाँ प्रवाहित हो रही हैं, वहाँ पर नदियों द्वारा लाकर के ये जमा की गई हैं। ये फर्टाइल हैं। यद्यपि ये चूने, फॉस्फोरिक एसिड और ह्यूमस में डेफिशिएंट कही जा सकती है, इनकी कमी है, लेकिन सैंडीलोम से इनका टेक्सचर जो है वो क्लेई तक मिलता है। इनका कवर भीलवाड़ा, टोंक, अजमेर डिस्ट्रिक्ट, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, जयपुर, बहुत वाइड स्प्रेड इनको कहा जा सकता है। ये इस प्रकार से ये ओल्ड जो कंसेप्ट है वो ये कहता है। जो न्यू क्लासिफिकेशन अगर हम बात करें, ये जो ओल्ड क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि यहाँ पर पश्चिमी भाग में सैंडी सॉइल, ब्लैक सॉइल जो कि हाड़ौती प्लेन रीजन में है, एल्यूवियल सॉइल जो कि प्लेन एरिया जहाँ पर नदियाँ ला करके अपना जमा इकट्ठा कर रही हैं वहाँ पर मुख्य रूप से मिलती हैं। इसके अतिरिक्त जो नए क्लासिफिकेशन की बात की गई है, इसमें एरिडिसोल्स, जो कि 1900, ये क्लासिफिकेशन 1976 में दिया गया, और इसमें जो राजस्थान में पाई जाने वाली मुख्य क्लासिफिकेशन है उसमें एरिडिसोल्स, जिनमें पश्चिमी राजस्थान में अलवर, जिनमें अलवर, जयपुर, अजमेर डिस्ट्रिक्ट के कुछ भागों में ये विद्यमान है। ये एरिड क्लाइमेट में मुख्य रूप से मिलती हैं और इनमें सैल्यूबल जो घुलनशील मुख्य रूप से जो सॉल्ट्स हैं, वो कार्बोनेट्स हैं, वो मुख्य रूप से पाए जाते हैं। इसी तरह से दूसरी जो मृदा है एल्फिसॉल, जो कि जयपुर, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, भीलवाड़ा, चित्तौड़, बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर और बूंदी, कोटा, झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट में मिलती हैं। ये रेडिश से ब्राउनिश कलर में है और इनका
जो सब ऑर्डर्स हैं, इनके जो उप भाग हैं, वो अभी तक राजस्थान में वेरीफाई नहीं किए गए हैं। इसके बाद है एंटीसॉल्स, जो कि राजस्थान में बहुत डोमिनेंट है। ये मुख्य रूप से राजस्थान के जो कई जिले हैं उनमें पाई जाती हैं। इनके होराइजन्स, इनके क्षितिज पर्याप्त विकसित हैं। इनकी जो प्रोफाइल्स हैं वो भी पर्याप्त मात्रा में विकसित हैं। इसके बाद है इंसेप्टिसॉल्स, जो कि फुट हिल्स में पाई जाती हैं। अरावली और सिरोही, पाली, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, अलवर, सवाई माधोपुर, झालावाड़ के कुछ भागों में भी मिलती हैं। इसके पश्चात आता है वर्टिसोल्स, जो कि झालावाड़, कोटा, बारा, बूंदी और सवाई माधोपुर, भरतपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़ और बांसवाड़ा जिलों में मिलती है। इनमें इस सॉइल में मुख्य रूप से डीप वाइट क्रैक्स, जब ये ड्राई हो जाती है और स्टिकी हो जाती है गीली होने पर, तब इनमें क्रैक्स देखे जा सकते हैं। ये मुख्य रूप से दक्षिणी राजस्थान में पाई जाने वाली मृदा है। तो ये क्लासिफिकेशन पूरा का पूरा ओल्ड और न्यू दोनों क्लासिफिकेशंस हैं। प्रश्न इस प्रकार से बन सकता है कि राजस्थान की मृदाओं का, उनकी विशेषताओं का और उनके वितरण का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम राजस्थान की मृदाओं संबंधी समस्याओं, डेजर्टिफिकेशन और उनके रेमेडीज की बात करेंगे। थैंक यू एंड टेक केयर।